गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आप लोग के साथ अपने ऑनलाइन क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आज से जो पहले आप लोग का क्लास हुआ होगा उस क्लास में आपको सारे बेसिक टॉपिक के बारे में बताया गया होगा। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, उसका यूज कब करते हैं, कहाँ उसका यूज होता है, उसमें कितने प्रकार के लाइन होते हैं, कौन कौन सा लाइन कैसा दिखता है, किस लाइन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी बेसिक क्लास जो थे, बेसिक टॉपिक जो आपको जानना था ड्राइंग बनाने से पहले, वो क्लास आप लोग को दिया जा चुका है। तो आज हम चल रहे हैं सबसे पहले जो आप बोर्ड पर फिगर देख रहे होंगे, ये हमने फिगर ड्रॉ किया है सेट स्क्वायर का, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कहलाता है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर के बारे में हम आज जानेंगे बच्चों की सेट स्क्वायर जो होता है उसके माध्यम से हम कितने कितने डिग्री में हम लाइन खींच सकते हैं और किस प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट करके हम अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरा करते हैं। तो आइए आप देखेंगे बोर्ड पर, तो आप देख ही रहे हैं सेट स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ कि ये जो दोनों हमारा है ये हमारा सेट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड का औजार होता है जो कि जिसके अंदर प्रोटेक्टर बना हुआ होता है, और ये हमारा राइट हैंड में यूज होता है जिसे हम फ्रेंच कर्व के रूप में भी इसे कहते हैं। ये फ्रेंच कर्व बना हुआ होता है। क्लियर रूप से आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर फिगर के माध्यम से कि जो भी हमने यहाँ पर डिग्री लिया है, यानी कि जो ड्राइंग जब हम बनाने जाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो हमारा सम परिमाण प्रक्षेप कहलाता है, तो वो आइसोमेट्रिक का जो होता है बच्चों, वो हमारा दोनों बेस जो होता है, नीचे बेस लाइन से दोनों साइड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा कितने में होता है, 30 डिग्री में। दोनों साइड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा 30 डिग्री होता है, और उसके साथ ही जो हमारा वर्टिकल लाइन यूज किया जाता है वो हमारा 90 डिग्री में होता है। तो ये तीनों लाइन जो हम खींचेंगे या फिर आगे इसके आगे जो हम आइसोमेट्रिक को पूरा करेंगे, तो उसको आइसोमेट्रिक को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें परिपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए सेट स्क्वायर के बारे में, कि सेट स्क्वायर को हम किस ढंग से पकड़ें और कैसे सेट करें ताकि ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन सके। उसके लिए आपको सबसे पहले सेट स्क्वायर के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए आप देख रहे होंगे कि हमने बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप आपको दिखाया सेट स्क्वायर का, जो कि पहला स्टेप आप देख रहे होंगे कि ये है जो कि आपका प्रोटेक्टर वाला सेट स्क्वायर हमेशा नीचे वाले लाइन पर यूज किया गया। आप गौर कर रहे होंगे इस फिगर पे कि प्रोटेक्टर जिसमें बना हुआ है वो सेट स्क्वायर हमेशा तीनों फिगर में आप देख रहे होंगे कि नीचे यूज किया गया है, क्योंकि इस प्रोटेक्टर चांदे वाले सेट स्क्वायर को हम नीचे वाले लाइन पर हम प्रयोग करते हैं, जिसका हम बेस बनाते हैं। बेस लाइन जो हमारा होता है, जो आगे जाकर हम डिप्लोमा वाले जब यूज करते हैं तो वो टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, जो कि बोर्ड में टी स्क्वायर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए या बेस लाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसी माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा प्रोटेक्टर बना हुआ होता है, इस सेट स्क्वायर को हम नीचे वाले लाइन पर सेट करते हैं। और नीचे वाले लाइन पर सेट करने के बाद हम इसे 2 प्रकार से सेट करते हैं। एक इस तरह से सेट करते हैं, जो कि ये भाग आपका दिख रहा है 1 नंबर वाला, ये आप इस प्रकार से जब आप सेट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आप जिस प्रकार ये सेट किए हैं तो आपका 1 नंबर वाला पोर्शन अर्थात ये जो लाइन आपका 30 डिग्री का खिंचाएगा। और दूसरा जो स्टेप होगा वो ठीक इसे मूव करेंगे। पहले हमने इसे ऐसे सेट किया था, है ना, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से सेट करके हम यहाँ पर 30 डिग्री का लाइन खींचे, और दूसरा हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे मूव करके, ये आप गौर करेंगे कि सेट स्क्वायर जो होता है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। यहाँ पर जो सेट स्क्वायर का यूसेज आप देख रहे हैं, ये सेट स्क्वायर का ये नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है, इसके ऊपर जब हम फ्रेंच कर्व वाले सेट स्क्वायर को बैठाए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों बिल्कुल फ्लैट सेट होगा। ये ना कि एक लाइन से ऊपर होना चाहिए, ना ही इस लाइन से नीचे होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ फ्लैट सेट होना चाहिए, तो ही ये हमारा एक्यूरेट 30 डिग्री का डायमेंशन का लाइन वो दे सकता है। ठीक उसी प्रकार आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये लाइन खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर को इस ढंग से सेट किए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। यहाँ पर बोर्ड पर हमने ऐसे सेट किया, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये जो सेट स्क्वायर है आपका, इस प्रकार से हम सेट किए हैं ताकि ये जो हमारा 30 डिग्री का लाइन हो बिल्कुल इस प्रकार से जाए। ठीक है, ठीक इसी का अपोजिट में जब हमने सेट किया है ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा 30 डिग्री का लाइन बन रहा है,
और 90 डिग्री के लिए हमने ये जो सेट किया है सेट स्क्वायर को वर्टिकली खड़ा करके, वो हमारा इस प्रकार से 90 डिग्री का लाइन दिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेट स्क्वायर को बेसिकली हम 3 प्रकार से पहले हम सेट करना सीखेंगे, और उसी 3 प्रकार से सेट करके सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो 3 लाइन कॉमन होता है, जो कि कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए ये एक हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल और ये एक वर्टिकल, ये 3 लाइन कॉमन होता है, जो कि ये 3 लाइन को हमें लेना पड़ता है। अब इसी के माध्यम से हम आगे प्रोसेस सिर्फ यही 3 स्टेप से चलेंगे। इस आइसोमेट्रिक का जो हमारा पोर्शन होगा, उस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, यही 3 स्टेप से हम सेट स्क्वायर को सेट करके हम आगे बढ़ेंगे इसमें। आइए देखते हैं कैसे वो सेट होता है। तो अभी तक आप देखें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये लिया, जो कि इस प्रकार से सेट करके, है ना। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ये खींचा, वो हमारा इस प्रकार से सेट करके लिया हमने, ठीक है। और तीसरा जो 90 डिग्री का लाइन जो था, वो हमने इस प्रकार से सेट करके खींचा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 3 लाइन जो खींचे हैं, वो 3 लाइन किस प्रकार से सेट किया होता है। फिर से देखिए एक बार, इस सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे रखते हैं। उसके बाद पहला जो हमारा लाइन होगा 30 डिग्री का, वो इस प्रकार से सेट किया हुआ होगा, जो कि आप देख पा रहे हो यहां से एक लाइन ये क्लियर है। दूसरा जो हमारा 30 डिग्री का लाइन होगा, वो हम क्या करेंगे, इधर से सेट करेंगे। ये ठीक इस प्रकार से मूव करेगा, यहां से सेट किए, ये हमारा दूसरा 30 डिग्री का लाइन क्लियर है। और इस लाइन को लेते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नीचे वाला जो हमारा सेट स्क्वायर हो, वो कभी भी इस बेस लाइन से हिला हुआ नहीं होना चाहिए। आप जब जब सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, उससे आप प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे कि ये जो नीचे वाला हमारा सेट स्क्वायर है, ये जो बेस लाइन हमने दिया था, उस बेस लाइन पर से बिल्कुल भी हिला हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि उसके ऊपर जो हमारा फ्रेंच कर्व वाला सेट स्क्वायर सेट हो रहा है, वो बिल्कुल फ्लैट सेट होना चाहिए, ना कि ऊपर हो ऐसे और ना ही ऐसे हो, ठीक है। आपको त्रुटि भी मैंने बता रहा हूँ कि जो सेट होगा वो बिल्कुल फ्लैट ऐसे सेट होना चाहिए, जो कि एक दूसरे के समान एकदम अच्छे से चिपके हुए होना चाहिए। कभी कभी आपका देखेंगे कि आपको ध्यान हटने के कारण ये इस तरह से भी आप लाइन खींच देते हैं, लेकिन ये चीज आपका होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे फ्लैट सेट कर लेना है, और नीचे वाला बेस भी नहीं हिलने देना है, ऊपर वाले को फ्लैट सेट करना है। उसके बाद हमें ये लाइन खींचना होता है। तो हमेशा हर एक लाइन को खींचते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा लाइन खींचा जा रहा है, वो बिल्कुल सेट स्क्वायर को सही ढंग से सेट करके लिया जा रहा है। तो 3 लाइन पहले जो हमने आपको बताया है, इस 3 लाइन का प्रैक्टिस पहले आप इस तीनों डायमेंशन यानी सॉरी ये तीनों ड्राइंग को, ये तीनों फिगर हमने इसीलिए बताया ताकि आप इसको देखकर अपने सेट स्क्वायर को सेट कर सकें। ये तीनों फिगर देखकर ये 3 लाइन खींचने का आप कोशिश करें। इसके बाद ही का प्रोसेस आपको आगे पता चल पाएगा। जब तक ये 3 लाइन आप भली भांति नहीं खींच पाएंगे, आप आगे का प्रोसेस यानी आगे उससे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको सेट स्क्वायर सेट करने के लिए बताया है, या सेट स्क्वायर से कौन से डिग्री का लाइन आप लेते हैं। जनरली मैंने अभी आपको 30 डिग्री और 90 डिग्री बताया, लेकिन सेट स्क्वायर से हम लेते कौन से डिग्री, तो ये आप देखेंगे कि जिसमें आपका प्रोटेक्टर अर्थात चांदा बना हुआ होता है, इसमें हमारा दोनों साइड से 45 डिग्री जाता है। ये भी 45 डिग्री होता है और ये भी 45 डिग्री होता है, और इससे हम 90 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्टर वाले चांदा वाले सेट से हम दोनों साइड से कितने डिग्री का कोण लेते हैं, 45 डिग्री का। ये जिसमें फ्रेंच कर्व बना हुआ होता है, इससे हम कौन से डिग्री ले सकते हैं, तो ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री है ना। ये जो है हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा जब इस प्रकार से सेट होगा तो 30 डिग्री, और जब ऐसे सेट होगा तो ये हमारा 90 डिग्री। तो यही डिग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने सेट स्क्वायर से। ज्यादातर तो हमें 30 और 90 का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो आज मैं यही तक आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टेप चलूंगा, ताकि आप भी इतना स्टेप को आज प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि आप सही पूर्वक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
आशा करता हूं कि आप सही पूर्वक कर पाएंगे और आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं नेक्स्ट स्टेप के साथ। धन्यवाद।